हरे कृष्णा। हम लोग षड गोस्वामियों में से सनातन गोस्वामी जी के बारे में विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। कल हमने राम केली नामक स्थान में रूप और सनातन गोस्वामी के विषय में पढ़ा था। और राम केली में महत्वपूर्ण स्थान क्या है उस यहाँ पे हमने कल समाप्त किया था। तो इससे आगे की चर्चा अभी हम शुरू करेंगे। इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरु दीनतारिणं। धन्यवाद। बाल्यकाल में भागवत प्राप्ति। सनातन गोस्वामी जी को बचपन में ही श्रीमद् भागवतम की एक प्रति मिल गई थी। और ये एक बड़ा अद्भुत घटना है जिसको रूप गोस्वामी अपने ग्रंथ हंसदूत में लिखते हैं। साकर सनातन गोस्वामी की महिमा अत्यधिक है, जो पूर्ण रूपेण शुद्ध भगवत प्रेम से परिपूर्ण है और श्रीमद् भागवत के परम विद्वान है। भौतिक सुखों से जो सदैव विरक्त एवं भक्ति रस के आस्वादन में रत, जैसे कि सुखदेव गोस्वामी ही इस पृथ्वी में प्रकट अवस्था में है। इस अद्भुत गुणगान से रूप गोस्वामी स्थापित करना चाहते हैं कि भागवत का और सनातन गोस्वामी का संबंध अत्यंत गहरा है। उनका यह संबंध पूर्ण जीवन काल तक रहा। शिल नरहरि चक्रवर्ती अपने ग्रंथ भक्ति रत्नाकर में वर्णन करते हैं। भक्ति रत्नाकर के पहले अध्याय का 531वें श्लोक से 535वें श्लोक तक ये बताया गया। श्री सनातनेर अति अद्भुत चरिता श्रीमद् भागवते यार अतिशय प्रीता। प्रथम वय से स्वप्ने एक विप्रगण श्रीमद् भागवत देह आनंद अंतर स्वप्न भंगे सनातन व्याकुल हैला प्राते से विप्र श्रीमद् भागवत दिला पायाशी भागवत महाहर्ष चित्ते मग्न हैला प्रभु प्रेमामृत समुद्रेते श्रीमद् भागवत अर्थ ऐचे आस्वादिला ताहा श्री वैष्णव तोषणी ते प्रकाशिला। शिल सनातन गोस्वामी का चरित्र अति अद्भुत है, जिनका भगवान के प्रति विशेष अनुराग है। जब एक युवा ब्राह्मण स्वप्न में प्रकट हुआ और आनंदित होकर उन्हें भागवत प्रदान करके चला गया, जब वे निद्रा से उठे तब व्याकुल हो गए, परंतु उसी प्रातः काल में वही ब्राह्मण भागवत की प्रति लेकर उन्हें प्रदान करता है। जैसे ही उन्हें भागवत प्राप्त होती है, वे अत्यधिक हर्षित होकर प्रेमामृत के सागर में निमग्न हो जाते हैं। जो अर्थ उन्होंने भागवत से आस्वादन किया, वही वैष्णव तोषणी में प्रस्तुत किया। तो वैष्णव तोषणी में मुख्यतः भागवतम ग्रंथ का ही ये निचोड़ है।
सनातन गोस्वामी भागवत प्रेमी थे। सनातन गोस्वामी ने सरकारी पद का त्याग कर दिया और घर पर ही शास्त्रों का पठन और विचार चिंतन प्रारंभ कर दिया। घर पर कुछ भट्टाचार्य ब्राह्मणों के सानिध्य में श्रीमद् भागवत पर चर्चा करना सनातन को अति प्रिय था। नवाब हुसैन के यहाँ नौकरी करते हुए भी वे नित्य प्रति भक्तों के संग में भागवत का पाठ अध्ययन करते। श्री चैतन्य महाप्रभु से राम के लिए मिलने के बाद दोनों भ्राताओं में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य और तपस्या का भाव जागृत हो उठा। तब रूप गोस्वामी ने अंततः अपने सरकारी पद का त्याग कर दिया और वृंदावन की ओर गमन किया। रूप गोस्वामी के पास इतना ज्यादा जिम्मेवारी नहीं था, सनातन गोस्वामी के पास ज्यादा जिम्मेवारी थी। तो सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी दोनों एक साथ चले जाते तो फिर तो नवाब हुसैन बहुत अ, कठोर हो जाता और बहुत उद्विग्न हो जाता। तो इसलिए ये डिसाइड किया गया कि रूप गोस्वामी पहले अपने सरकारी पद को त्यागेंगे और फिर उसके बाद कुछ समय के बाद सनातन गोस्वामी भी आ जाएंगे। तो रूप गोस्वामी जी ने ये सरकारी पद को त्याग कर वृंदावन की ओर गमन किया। सनातन का मन और उद्विग्न हो गया और राज कार्य करना उनको कठिन हो रहा था। एक ही चिंता थी कि किस प्रकार इससे मुक्त होकर वृंदावन जाए। तब स्वस्थ ठीक ना होने का बहाना बनाया और कहा मैं राज कार्य के योग्य नहीं हूं। राजा नवाब हुसैन सनातन को अपने भाई के रूप में मानता था। सनातन ने सोचा राजा का स्नेह अथवा किसी भौतिकतावादी का स्नेह केवल भौतिक बंधन का कारण है। सनातन अपना पूरा समय केवल भागवत के गहन अध्ययन में व्यतीत करते। हुसैन शाह को संदेह हुआ, तब राजवैद्य को भेजा और पता चला कि वे अस्वस्थ नहीं बल्कि भागवत अध्ययन में मग्न है। श्रील सनातन गोस्वामी का भागवत प्रेम ऐसा था कि भागवत हेतु अपने जीवन की आहुति देने के लिए तैयार थे। बाद में महाप्रभु ने उन्हें भागवत के सार की शिक्षा प्रदान की। उसका आधार बनाकर उन्होंने दिग्दर्शनी टीका, हरि भक्ति विलास, दशम स्कंद पर भाष्य, वैष्णव तोषणी और बृहद भागवतामृत, श्री कृष्ण लीलास्तव जैसे अनमोल ग्रंथ प्रदान किए। उन्होंने अपने ग्रंथ कृष्ण लीलास्तव में श्रीमद् भागवत महिमा स्तोत्र का वर्णन किया है। सर्वशास्त्राब्दयी पीयूष, सर्व वैदिक सत्फल, सर्व सिद्धांत रत्नाड़य, सर्वलोके कदृग प्रदा। ये श्री कृष्ण लीलास्तव का 412वां श्लोक है। हे श्रीमद् भागवत, हे समस्त वैदिक शास्त्र रूपी सागर से मत कर निकाले गए अमृत, आप वेदों के प्रमुख व अत्यंत महत्वपूर्ण दिव्य फल हो तथा समस्त दार्शनिक निष्कर्षों व सिद्धांत रूपी रत्नों से अलंकृत हो। आप विश्व के समस्त लोगों को आध्यात्मिक दृष्टि प्रदान करते हो तथा वैष्णव भक्तों के प्राण हो। सर्व भागवत प्राण श्रीमद् भागवत प्रभो, कलि ध्वंतोदितादित्य श्री कृष्ण परिवर्तिता। श्री कृष्ण लीला स्तव 413वां श्लोक। हे भगवान, आप वो सूर्य हो जो कलयुग के अंधकार को दूर भगाने के लिए प्रकट हुआ है। वास्तव में आप भगवान श्री कृष्ण हो जो हमारे मध्य वापस लौट आए हैं। किसको संबोधित कर रहे हैं वो? श्रीमद् भागवत को। भगवान का स्वरूप मान रहे। फिर आगे वो लिखते हैं, परमानंद पाठाय प्रेम वर्ष क्षराय ते, सर्वदा सर्वसेवाय सेव्याय श्री कृष्णाय नमोस्तुत में। हे श्रीमद् भागवत, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपके शब्द व अक्षर भगवान के शुद्ध प्रेम की वर्षा करते हैं।
आप सभी के द्वारा सदैव सेवित हो, क्योंकि आप स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। मदेक बंधो मत संगी मद गुरो मन महाधन, मन निस्तारक मद भाग्य, मदानंद नमोस्तुते। हे श्रीमद् भागवत, हे मेरे एकमात्र मित्र, मेरे साथी और मेरे गुरु, हे मेरी महान व विशाल धन संपत्ति तथा मेरे उद्धारक, हे मेरे सौभाग्य और आनंद, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। असाधु साधुता दायित्व तिनी चोचा ताकर, हान मुंज कदाचिना माँ प्रेमना हृत कंठयो स्पृहा। हे श्रीमद् भागवत, हे असाधु व्यक्ति को साधुत्व प्रदान करने वाले, हे अन्यत्र पतितों को ऊपर उठाने वाले, अत्यंत पतित व्यक्तियों का उद्धार करने वाले, कृपया कभी भी मेरा त्याग मत करना। कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम के साथ कृपया अपने आप को मेरे हृदय व कंठ में प्रकट कर देना। श्री सनातन की दीक्षा शिक्षा। श्री नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर द्वारा भक्ति रत्नाकर को दिए गए विवरण से यह ज्ञात होता है कि श्री सनातन ने अपने गुरु श्री विद्या वाचस्पति के अधीन सभी धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया था। श्री सनातन ने उनके अंतर्गत शास्त्रों का अध्ययन किया और उनके प्रति सनातन के हृदय में असीमित आदर था। उन्होंने अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने ग्रंथ श्री दशम टिप्पणी में उनका नाम उल्लिखित किया है। भक्ति रत्नाकर के पहले अध्याय का 601वां श्लोक। तथा ही दशम टिप्पण्याम भट्टाचार्य सार्वभौम विद्यावाचस्पतिं गुरुन् वंदे विद्याभूषणं च गौड़ देश विभूषणम। मैं मदीय अध्यापक विद्या वाचस्पति सार्वभौम भट्टाचार्य एवं गौड़ देश विभूषण विद्याभूषणाद की वंदना करता हूँ। वंदे श्री परमानंद भट्टाचार्यम रसप्रियम रामभद्रम तथा वाणी विलासम चोपदेशकम। मैं रस प्रिय श्री परमानंद भट्टाचार्य एवं वाक चतुर अध्यापक रामभद्र की वंदना करता हूँ। श्री सनातनेर गुरु विद्या वाचस्पति मध्य मध्य राम केली ग्रामितार स्थिति। श्री विद्या वाचस्पति श्री सनातन के आध्यात्मिक गुरु थे और वे समय समय रामकेली गांव में आते रहते थे। तो महाप्रभु का रामकेली गमन हमने ये चर्चा की थी पहले अन्य पुस्तक से, तो यहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु को कई बार श्री रूप सनातन के दैन्य बोधक पत्र प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात संन्यास ग्रहण करने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने हेतु कुलियाग्राम से होते राम के लिए आए। कुलिया में सबका उद्धार करके महाप्रभु गंगा तट से होते हुए मथुरा की ओर निकल चले। गंगा तट पर ही रामकेली नामक गांव बसा था। वहां अधिकांश ब्राह्मण रहते थे। महाप्रभु ने कुछ दिन रामकेली में एकांतवास किया, परंतु धीरे धीरे उनके वहां होने का समाचार फैलने लगा और चारों दिशाओं से लोग आने लगे। महाप्रभु और उनके अनुयायियों ने दिव्य भाव में निमग्न रहते हुए निरंतर कीर्तन किया। लोग दूर से ही उन्हें देखकर हरि हरि पुकारते हुए प्रणाम कर रहे थे। जब वह ध्वनि महाप्रभु के कानों में पड़ती तो वे कीर्तन करते रहो कहकर उन्हें प्रोत्साहित करते। भीड़ इतनी उत्तेजित हो गई कि दूसरों का क्या कहना, यहां तक कि मुसलमान लोग भी कीर्तन करने लगे।
उस समय वहां का मुसलमान राजा निकट ही वास कर रहा था। एक सिपाही उन्हें पूरी घटना का ब्यौरा देने गया। उसने बताया कि कोई सन्यासी अपने जादुई मंत्र के कीर्तन द्वारा विशाल भीड़ को आकर्षित कर रहा है। राजा ने कहा, मुझे सन्यासी के विषय में सब कुछ बताओ। उसका नाम क्या है, वह क्या खाता है, उसका रंग रूप का भी वर्णन करो। सिपाही ने कहा, जहां पर हाँ, मैंने आज तक ऐसा अद्भुत दृश्य नहीं देखा। इस सन्यासी का रंग सोने जैसा है और रूप लाखों कामदेवों से भी अधिक मनमोहक है। उनका विशालकाय शरीर सुंदर है और भुजाएं घुटनों तक लंबी है। गहरी नाभि से युक्त उनका पतला पेट अत्यंत आकर्षक है। सिंह जैसी गर्दन, हाथी जैसे विशाल कंधे, कमल जैसे नेत्र और लाखों चंद्रमाओं के समान उनकी अंग कांति अतुलनीय है। लालिमा युक्त उनके होंठ, मोतियों जैसी दंतावली, कामदेव के धनुष जैसी कमानदार भौहें, चंदन से आलेपित विशाल वक्षस्थल, उदित होते सूर्य के समान ताम्रवर्णी उत्तरीय से ढका उनका कटी प्रदेश सबके मन को मोहित कर रहा है। उनके चरण पूरे खिले दो गुलाबी कमल पुष्पों के समान है और पैरों के नाखून 10 देदीप्यमान दर्पणों के समान। मुझे लगता है कि सन्यासी के वेश में भ्रमण करने वाले ये कोई राजकुमार है। उनका शरीर माखन के समान कोमल है, परंतु फिर भी जब वे तीव्र गति से भूमि पर गिरते हैं उन्हें कोई चोट नहीं आती। नृत्य करते समय वे सैकड़ों बार धरती पर पटक कर गिरते होंगे। उनके शरीर पर हुए रोमांच को देखकर कटहल का स्मरण हो जाता है। कई बार उनका शरीर इतने जोर से कांपने लगता है कि 100 लोग भी उसे संभाल नहीं पाते। नेत्रों में दो चमचमाती नदियों के समान अश्रु प्रपात होता है। कई बार वह घंटों हंसते रहते हैं और फिर अचानक मूर्छा खाकर धरती पर गिर पड़ते हैं। यह दृश्य देखने वाले लोग चिंतित एवं भयभीत हो जाते हैं। उनका नृत्य नेत्रों के लिए महोत्सव जैसा है। नृत्य कीर्तन में उनकी तल्लीनता देखकर प्रतीत होता है मानो वह भोजन शयन आदि जैसे बाह्य कार्य भूल गए हैं। दूर दूर से लोग उन्हें देखने आए हैं और जब कोई वापस अपने घर नहीं जाना चाहता और अब कोई वापस अपने घर नहीं जाना चाहता। मैंने अपने जीवन में अनेक सन्यासियों, योगियों और विद्वानों को देखा है, परंतु ये सन्यासी असाधारण है। जहां पनाह आपके क्षेत्र में इस सन्यासी का आगमन अवश्य एक सौभाग्य है। वे खाते सोते नहीं है, बस निरंतर कीर्तन में डूबे रहते हैं। भौतिकतावादी होते हुए भी वह राजा इस विचित्र सन्यासी का विवरण सुनकर आश्चर्य करने लगा। केशव खान को बुलाकर उसने पूछा, केशव खान, श्री कृष्ण चैतन्य नामक इन सन्यासी के विषय में तुम्हारा क्या मत है? इन शक्तिशाली गुरु के बारे में मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। इनका यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तो पहले कौन बता रहा था? सिपाही। हम्म। राजा कौन है? ये हुसैन शाह है राजा। तो हुसैन शाह को पहले सिपाही ने ये खबर दी, फिर उसके बाद फिर राजा को थोड़ा से और आकर्षण हुआ और वो जानना चाहता था विस्तार में, तो फिर उसने केशव खान को बुलाया और कहा कि थोड़ा विस्तार से बताओ इनके आने का, यहाँ आने का क्या प्रयोजन है। केशव खान स्पष्टवादी और सज्जन पुरुष थे, परंतु सत्य को छिपाकर थोड़ा डरते हुए उन्होंने कहा, कौन कहता है कि यह सन्यासी बड़ा गुरु है? यह तो एक गरीब याचक है जो वृक्षों के नीचे रहकर अपना जीवन यापन करता है। हम्म। क्यों ऐसा कह रहे हैं वो केशव खान? वो सोचते हैं कि हुसैन शाह कहीं किसी बात पे क्रोधित ना हो जाए और महाप्रभु के प्रति कोई अधर्म न कर बैठे। तो राजा को कोई थ्रेट महसूस ना हो, कोई उनको कोई खतरा महसूस ना हो, इसलिए वो बोलता है कि बहुत बड़ा गुरु है, ऐसा कौन कहता है?
हम्म? ये तो गरीब है, याचक है, वृक्षों के नीचे रहकर अपना जीवन यापन करता है। तो फिर राजा कहता है, इस सन्यासी को निर्धन ना कहो, ऐसी बात सुनना भी अपराध है। मैं जानता हूं कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। जिस व्यक्ति को हिंदू लोग कृष्ण और मुसलमान खुदा कहते हैं, यह वही है। भगवान ने उसकी बुद्धि फेर दी। किसकी? हुसैन शाह की। हुसैन शाह जो हम्म, साधारण तौर पे हिंदुओं के प्रति शत्रुता भाव रखता था, अभी वो कह रहा है कि जो हिंदू के भगवान है, या हिंदू के लोग के कृष्ण और मुसलमान के जो खुदा है, ये वही है। मैं इस राज्य का राजा हूं, परंतु यह सन्यासी संपूर्ण सृष्टि का नियंता है। यहां तक कि मेरे राज्य में प्रत्येक व्यक्ति मुझे स्वामी स्वीकार नहीं करता। इसलिए यदि आप व्यक्ति परम भगवान नहीं है, तो फिर क्यों प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति पूर्ण समर्पित होकर इसकी पूजा कर रहा है? यदि मैं 6 महीने तक अपने नौकर चाकरों को वेतन ना दूं, तो वे मेरे विरुद्ध शिकायत करने लगेंगे। परंतु यह सन्यासी अपने साथ घूम रहे लोगों को कोई वेतन नहीं देता, फिर भी ये लोग इसकी सेवा के लिए लालायित हैं। समझने का प्रयास करो केशव खान, यह व्यक्ति भगवान है, इसे गरीब याचक न कहो। तो केशव खान तो पहले से ही समझता था। वो तो केवल इस बात से कि कहीं कुछ हुसैन शाह के मन में कुछ उसके प्रति दुर्भाव, महाप्रभु के प्रति दुर्भावना पैदा ना हो जाए, इसलिए वो छिपा के ऐसे कह रहा था। अब ये कहने के बाद वो राजा कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया, और फिर उसने कहा, इस सन्यासी के विषय में ध्यान पूर्वक मेरा आदेश सुनो। मैं नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति इस सन्यासी के मार्ग में विरोध उत्पन्न करे। यह जहां चाहे वहां जा सकता है तथा अपने शास्त्रों से प्रचार कर सकता है। इसे लोगों के साथ मिलकर कीर्तन करने दो, और जहां मन चाहे वहां रहने दो। यदि कोई सन्यासी के कार्यों में बाधा डालेगा, चाहे वह काजी, सेनाधिकारी अथवा अन्य कोई क्यों ना हो, मैं उसे मृत्युदंड दूंगा। मतलब हुसैन शाह का इतना आकर्षण हो गया चैतन्य महाप्रभु के प्रति, हम्म, कि हुसैन शाह बिना उनसे मिले, बिना उनको का साक्षात्कार किए, उनके फेवर में हो गए। हम्म, चैतन्य महाप्रभु के फेवर में हो गए। यह कहकर राजा अपने अंतपुर में चला गया। ऐसा है श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रभाव और उनकी लीलाएं। यह वही राजा हुसैन शाह था जिसने उड़ीसा में सैकड़ों मंदिर तुड़वाए थे। यद्यपि हुसैन शाह अत्यंत अत्याचारी एवं धर्मांध मुसलमान था, परंतु उसने भी श्री गौर चंद्र को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया। दूसरी ओर आध्यात्मिक रूप से ऐसे अंधे लोग भी थे जो सिर मुंडवाकर सन्यासी होने का दावा तो करते, परंतु श्री गौरांग महाप्रभु का यशोगान सुनकर उनका हृदय द्वेष से जलने लगता। मायावादी ऐसे सन्यासियों की बात की जा रही है। जो मायावादी सन्यासी थे, वो चैतन्य महाप्रभु को देख के खुश नहीं होते थे। राजा का हृदय परिवर्तन देखकर नगर के पुण्यवान लोग विस्मित हो गए। इस विषय पर चर्चा करने के लिए उन्होंने गुप्त सभा बुलाई। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे, तमोगुणी होने के कारण हमारा राजा घोर अत्याचारी है। दैव इच्छा से इस समय वह सतोगुण के प्रभाव में है। मतलब चैतन्य महाप्रभु के ऊपर इतना इतना मेहरबान कैसे हो गया ये? तो बोले कि अभी वो सतोगुण के प्रभाव में है। फिर भी कुसंग में यदि कोई उसे श्री चैतन्य महाप्रभु के विरुद्ध फुसला देगा, तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु को बुलाने का आदेश देकर न जाने क्या करेगा। हमें महाप्रभु के पास संदेश भेजना होगा कि यह स्थान उनके लिए सुरक्षित नहीं है, उन्हें तुरंत यहां से चले जाना चाहिए। तो जो चैतन्य महाप्रभु के वेल विशर है,
वो उनकी सुरक्षा के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सब लोग हुसैन शाह के स्वभाव को जानते हैं। एक क्षण में वो क्रोधित हो जाता है, और फिर उसकी ये सद्भावना कभी भी दुर्भावना में बदल सकती है। वो विश्वास योग्य व्यक्ति नहीं है। हाँ, इसलिए उनको लगा कि चलो अभी तो ये राजा का हृदय परिवर्तन हुआ है, अभी तो वो सतगुण के प्रभाव में चैतन्य महाप्रभु के विषय में अच्छा बोल रहे हैं। लेकिन क्या पता कोई काजी, कोई और कोई भी, हाँ, उनका धर्म अधिकारी कोई उसको भड़का दे, हुसैन शाह को चैतन्य महाप्रभु के खिलाफ। तो ये स्थान सही जगह नहीं है महाप्रभु के लिए। एक विश्वास पत्र ब्राह्मण के हाथों यह संदेश महाप्रभु तक भेजा गया। जब संदेशवाहक वहां पहुंचा, उस समय महाप्रभु कीर्तन में मग्न थे, और वहां एकत्र असंख्य लोग हरि हरि का जय घोष कर रहे थे। हम लोग हरि बोल बोलते हैं, हाँ, लेकिन वहां पे ये उद्घोष हो रहा है कौन सा? हरि हरि। बोल के देखिए एक बार जरा, हरि हरि। हरी हरी सारे हरी 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 जोर से हरी बोल। हरी 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 बोल हरी 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 धन्यवाद। तो सारे लोग एकत्र होकर हरि हरि का जय घोष कर रहे थे। महाप्रभु के अलौकिक नृत्य को देखकर वह ब्राह्मण मंत्र मुग्ध वहीं खड़ा रहा, और संदेश देने का सुअवसर देखने लगा। ब्राह्मण से बात करना तो दूर, कीर्तन के समय महाप्रभु अपने परिकरों तक से बात नहीं करते थे। महाप्रभु आनंद सागर में तैर रहे थे, और अन्य सब कार्यों को भूलकर आत्म भक्ति का मधुर अमृत चख रहे थे। महाप्रभु से बात करने का अवसर न पाकर वह संदेशवाहक भक्तों के पास आया और बोला, नगर के कुछ पुण्यवान ब्राह्मणों ने महाप्रभु के लिए यह संदेश भेजा है। जब भी अवसर मिले कृपया इसे उन्हें सुना दे। संदेश क्या था? संदेश था, राजा के महल के इतनी निकट रहने का भला क्या लाभ। ब्राह्मण संदेशवाहक दूर से महाप्रभु को प्रणाम करके चला गया। यह संदेश सुनकर सब भक्त चिंतित हो गए, परंतु उस समय वे किस प्रकार महाप्रभु से कुछ कह सकते थे। महाप्रभु भाव विभोर होकर नित्य कीर्तन में मग्न थे। बस एक छोटा सा एक सेंटेंस था ये संदेश जो ब्राह्मणों ने भेजा था, वहां के लोकल जो ब्राह्मण थे। क्या? राजा के महल के इतनी निकट रहने का भला क्या लाभ। हाँ, कहने का मतलब था कि इसका कुछ नुकसान हो सकता है, सावधान। हम्म। अपनी भुजाएं उठाकर महाप्रभु ने कहा, भगवान हरि के नामों का कीर्तन करो। लाखों लोग करतल ध्वनि करते हुए कीर्तन की ताल पर झूम रहे थे। सभा हरि हरि के जय घोष से गुंजायमान थी। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी को एक साधारण राजा से भला कैसा भय। महाप्रभु के संग में सामान्य लोग साक्षात मृत्यु के भय से मुक्त हो गए। साक्षात मृत्यु किसको बोला जा रहा है? ये जो नवाब हुसैन है, ये साक्षात मृत्यु ही तो है। कभी भी क्रोधित हो जाए तो मृत्युदंड देता था। हम्म? मतलब मृत्यु अगर साक्षात आ जाए तब भी कोई उनको भय नहीं था, तो फिर ये तो एक मर्त्य राजा था, इसका कैसा भय। परंतु संदेश सुनकर भक्तगण चिंतित हो उठे। शीघ्र ही महाप्रभु पूरी स्थिति भांप गए, और मुस्कुराते हुए अपने दिव्य भावों का संवरण कर लिया। महाप्रभु ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम सब चिंतित हो। सबके चेहरे पे चिंता के भाव आ गए, और जब ये चिंता के भाव आए तो महाप्रभु उनको कहते हैं कि मुझे मालूम है कि तुम चिंतित हो। हम्म। परंतु राजा मुझे क्यों बुलवाएगा?
वास्तव में जो व्यक्ति मुझसे मिलना चाहता है उसकी इच्छा पूरी करना मेरा स्वभाव है। यदि राजा मुझे बुलाएंगे तो मैं अवश्य उनसे मिलूंगा। परंतु विचार करो, क्या राजा में मुझे बुलवाने की शक्ति है? जान लो कि मेरे प्रभाव से ही जीवात्मा में छोटे से छोटा कार्य करने की शक्ति आती है। दूसरे शब्दों में, मेरे प्रभाव द्वारा ही राजा मुझे बुलवाने का आदेश दे सकेंगे। जरा सोचो कि क्या राजा के अंदर मुझे देखने का सामर्थ्य है? बड़े बड़े योगी और देवगण लंबी तपस्या के बाद भी मुझे देख नहीं पाते। मैंने हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतार लिया है, और इसके द्वारा मैं समस्त पापी जीवों का उद्धार करूंगा। अब तक मेरी सत्ता और भगवत्ता को स्वीकार न करने वाले असुर भी मेरे पवित्र नामों का कीर्तन करके अश्रुपात करेंगे। जिस भक्ति को प्राप्त करने के लिए देवता और ऋषिगण उत्सुक रहते हैं, मैं मुक्त रूप से उसका वितरण करूंगा। यहां तक कि घोर पापियों, चांडालों, शूद्रों और स्त्रियों को भी यह प्राप्त होगी। ये भक्ति जो बहुत दुर्लभ है, ये किसको प्राप्त होगी? घोर पापियों को भी, चांडालों को भी, शूद्रों को भी, स्त्रियों को भी। परंतु जो लोग अपने धन, विद्या, कुल तथा ज्ञान के नशे में चूर होकर मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, वे कभी मेरे वास्तविक स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। मैं तुम्हारे समक्ष घोषणा करता हूं कि पृथ्वी के प्रत्येक नगर और ग्राम में मेरा प्रचार होगा। महाप्रभु ने निर्भय भाव से कीर्तन करते हुए राम के लिए मैं कुछ दिन और निवास किया। तो ब्राह्मणों ने क्या संदेश दिया था कि महाप्रभु को यहां नहीं रहना चाहिए, चले जाना चाहिए। लेकिन महाप्रभु ने सबको ये आश्वासन दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति मेरा नुकसान नहीं कर सकता। कैसे? छोटा से छोटा कार्य करने की शक्ति किसी भी जीवात्मा में कहां से आती है? मेरे प्रभाव से आती है। और इन लोगों को डर था कि कहीं नवाब हुसैन इनको बुलाने का आदेश ना दे, तो उसका भी वो इस प्रकार से उनका संशय दूर करते हैं। मेरे प्रभाव द्वारा ही राजा मुझे बुलवाने का आदेश दे सकेंगे। यानी कि अगर मैं चाहूंगा तब उनके मन में ये बात आएगी या ये आदेश दे पाएंगे, नहीं तो ऐसा नहीं कर पाएंगे। महाप्रभु के दर्शन, महाप्रभु इस प्रकार से सबको निर्भय कर देते हैं, और फिर राम के लिए मैं कुछ और दिन निवास करते हैं। अब अभी तक सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी उनसे मिलने नहीं आए। अभी वहां पे निवास कर रहे थे वो। तो साकर मलिक और दबिर खास प्लान बना रहे थे कि क्या किया जाए, कैसे उनसे मिला जाए। क्योंकि अगर वो मिले और ये खबर राजा को पहुंची, नवाब हुसैन शाह को, तो राजा उनका अहित कर सकता है। इसलिए क्या किया जाए? एक दिन हुसैन शाह के पास से वापस अपने घर लौट आने के बाद दबिर खास तथा उनके भाई साकर मलिक ने पर्याप्त विचार विमर्श के बाद महाप्रभु से वेश बदलकर मिलने का निर्णय लिया। इस प्रकार दबिर खास तथा साकर मलिक दोनों भाई आधी रात को वेश बदलकर श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने गए। सर्वप्रथम वे नित्यानंद प्रभु तथा हरिदास ठाकुर से मिले। श्री नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचित किया कि दो भक्त श्री रूप तथा सनातन उनका दर्शन करने के लिए आए हैं। साकर मलिक और दबिर खास उनका टाइटल था। तो अभी तो उनका नामकरण नहीं हुआ है, रूप और सनातन नहीं। लेकिन जो भी उनका पूर्ण नाम था उसको उसको संबोधित करके वो बताते हैं कि वो महाप्रभु का दर्शन करने के लिए आए हैं। सागर मलिक नाम था
सनातन गोस्वामी का और दबिर खास नाम था रूप गोस्वामी का। वे मुसलमान राजा की नौकरी में इसी नाम से जाने जाते थे, अतएव ये मुस्लिम नाम थे। सरकारी अधिकारी होने के कारण इन दोनों भाइयों ने विभिन्न मुसलमानी रीति रिवाज अपना लिए थे। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला पहले अध्याय का 185वां श्लोक। दुई गुच्छ तृण दुहे दशने धरिया, गले वस्त्र बांधी पड़े दंडवत हैया। दोनों भाई अत्यंत दीनतावश अपने दांतों में तिनके दबाकर और अपने गले में कपड़ा बांधकर महाप्रभु के सामने दंड के समान गिर पड़े। श्री चैतन्य महाप्रभु को देखकर दोनों भाई आनंद से अभिभूत हो गए और दीनतावश विलाप करने लगे। महाप्रभु ने उनसे उठने के लिए कहा और उनके मंगल की कामना की। दोनों भाई उठ खड़े हुए और पुनः अपने दांतों में तिनका दबाकर उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से प्रार्थना की। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य दयामय, पतित पावन जय जय महाशय। अब दांतों में तिनका दबाने का क्या मतलब है? ये विनम्रता का सूचक है। मतलब कि जो स्वामी कह दे उसको पलट के जवाब नहीं देना। तो कैसे सेवक? मोल, जैसे मोल लिए हुए सेवक हो, बिके हुए। हाँ, हाँ। महाप्रभु को देखकर दोनों रोने लगे। हाँ। महाप्रभु ने उनको दीनतावश विलाप करते हुए देखा, उनके चरणों में गिरे थे। महाप्रभु ने उनसे उठने के लिए कहा। उठकर फिर से दांतों में तिनका दबाकर उन्होंने हाथ जोड़कर विनीत भाव से प्रार्थना की। हाँ। नीच जाति नीच संगी करी नीच काज, तोमार अग्रते प्रभु कहिते वासी लाज। हे प्रभु, हम नीच जाति के हैं, हमारे संगी तथा हमारी नौकरी भी निम्न कोटि की है, अतएव हम आपके समक्ष अपना परिचय नहीं दे सकते। हमें यहाँ आपके समक्ष खड़े होने में भी अत्यधिक लज्जा का अनुभव हो रहा है। मुतल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कश्चन, परिहारेपि लज्जा में कीब्रुवे पुरुषोत्तमम। हे प्रभु, हम आपको बतला देना चाहते हैं कि ना तो हम में हमसे बड़ा कोई पापी है, ना ही हमारे समान कोई अपराधी है। यदि हम आपके पाप कर्म बताना यदि हम अपने पाप कर्म बताना भी चाहें तो हमें तुरंत लज्जा आ जाती है। उन्हें छोड़ने की बात तो दूर रही। पतित पावन हेतु तुम्हारा अवतार, आमा बई जगते पतित नहीं आर। दोनों भाइयों ने निवेदन किया, हे प्रभु, आप पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। आप ऐसा समझिए कि इस संसार में हम जैसा पतित कोई नहीं है। और फिर वो कहते हैं आगे, जगाई माधाई दुई करी ले उद्धार, तहा उद्धारी ते श्रम नहीं ल तो मार। आपने जगाई तथा मधाई दोनों भाइयों का उद्धार किया, किंतु उनका उद्धार करने में आपको अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ा। जगाई तथा मधाई दोनों भाई ब्राह्मण जाति के थे और उनका निवास स्थान नवद्वीप की पुण्य भूमि में था। उन्होंने न तो कभी नीच पुरुषों की सेवा की थी, न ही वे नीच कार्यों के साधन बने। जगाई और मधाई में केवल एक दोष था, वे पाप कर्मों में लिप्त रहते थे। किंतु पाप कर्मों का भंडार आपके द्वारा पवित्र नाम के कीर्तन के आभास मात्र से ही
जलकर भस्म हो जाता है। जगाई तथा मधाई ने आपकी निंदा के रूप में आपके पवित्र नाम का उच्चारण किया। सौभाग्यवश वही पवित्र नाम उनकी मुक्ति का कारण बना। जगाई मधाई हेते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जन। हम दोनों जगाई तथा मधाई से करोड़ों गुना अधिक अधम हैं। हम उनसे अधिक नीच हैं, अधिक पतित हैं और अधिक पापी हैं। मलेच्छ जाति मलेच्छ सेवी, करी मलेच्छ कर्म, गौ ब्राह्मण द्रोही संगे, आमर संगम। वास्तव में हम मलेच्छ मांसाहारी जाति के हैं, क्योंकि हम मलेच्छों के नौकर हैं। निस्संदेह हमारे कार्य बिल्कुल मलेच्छों की तरह है। क्योंकि हम सदैव ऐसे लोगों की संगति करते हैं, अतएव हम गौओं तथा ब्राह्मणों के प्रति शत्रुभाव रखने वाले हैं। मोर कर्म मोर हाथे गलाए बांधिया, कुविषय विष्ठा करते दिया छे फैलैया। साकर मलिक तथा दबिर खास दोनों भाइयों ने विनीत भाव से निवेदन किया कि अपने जघन्य कार्यों के फलस्वरूप उन्हें हाथ तथा गले से बांधकर भौतिक इंद्रिय भोग रूपी घृणित मल जैसे पदार्थों के गड्ढे में गिरा दिया गया है। आमा उधारी ते बलि नाही त्रिभुवने, पतित पावन तुम्ही सबे तो मावीने। तीनों लोकों में हमारा उद्धार करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आप पतित आत्माओं के एकमात्र उद्धारक हैं, अतएव आपके अतिरिक्त हमारा कोई अन्य आश्रय नहीं है। आमा उद्धारी या यदि देखा ओजिज बल, पतित पावन नाम तबे से सफल। यदि आप अपने दिव्य बल से हमारा उद्धार कर दें तो निश्चय ही आप पतित पावन के रूप में जाने जाएंगे। हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, हे दयामय, कृपया इसे श्रवण करें। तीनों लोकों में हमारे अतिरिक्त कोई दया दूसरा दया का पात्र नहीं है। हम सर्वाधिक पतित हैं, अतएव हम पर दया करने पर आपकी दया सर्वाधिक सफल होगी। संपूर्ण ब्रह्मांड को आपकी दया की शक्ति देखने दीजिए। हे प्रभु, हमें आपके समक्ष एक बात कहने दें। यह रंच मात्र भी मिथ्या नहीं है, अपितु सार्थक है। यह इस प्रकार है, यदि आप हम पर दयालु नहीं होंगे तो आपकी कृपा के लिए हमसे अधिक योग्य पात्र ढूंढ पाना अत्यधिक कठिन होगा। तो वो सोचते हैं कि हम इतने पापी हैं कि हमारा उद्धार करने का सामर्थ्य किसी में नहीं है, तीनों लोकों में। आपके अतिरिक्त हमारा कोई अन्य आश्रय नहीं है। आपका नाम पतित पावन तब सफल होगा जब आप अपने दिव्य बल से हमारा उद्धार कर देंगे। तो सारे ब्रह्मांड को आप ये अपनी दया की शक्ति दिखा दीजिए। हम्म। हे प्रभु, हमें आपके समक्ष एक बात कहने दें। यह रंच मात्र भी मिथ्या नहीं है। हम्म। क्या क्या वो कहते हैं? हम आपकी कृपा के लिए हमसे अधिक योग्य पात्र ढूंढ पाना अत्यधिक कठिन है। आपने अयोग्य देखी मने मा पांक शोभा, तथापि तोमार गुणे उपजय लोभा। आपकी कृपा के लिए उपयुक्त पात्र न होने से हम अत्यधिक क्षुब्ध हैं, फिर भी हमने आपके दिव्य गुणों के विषय में सुन रखा है, अतएव हम आपके प्रति अत्यधिक आकृष्ट हैं। वामन यछे चांद धरिते चाहे करे, तछे वांछा मोर उठे अंतरे। निस्संदेह हम उस वामन के तुल्य है जो चांद को पकड़ना चाहता है। यद्यपि हम सर्वथा अयोग्य हैं, किंतु हमारे मनों में आपकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा उठ रही है। आपकी निरंतर सेवा करने से मनुष्य सारी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और पूर्ण शांति प्राप्त करता है। वह समय कब आएगा जब मैं आपका नित्य दास बनूंगा और ऐसा योग्य स्वामी पाकर सदैव प्रसन्नता का अनुभव करूंगा। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला, पहले अध्याय का 207 और 208 श्लोक।
सुनी महाप्रभु कहे सुनी दबिर खास, तुमी दुई भाई मोर पुरातन दास। आजी हेते दुहार नाम रूप सनातन, धन्य छाड़ तोमर धन्य फाटे मोर मन। दबिर खास तथा साकिर मलिक की प्रार्थना सुनने के उपरांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे दबिर खास, तुम दोनों भाई मेरे पुराने सेवक हो। हे साकिर मलिक, आज से तुम्हारे नाम शिल रूप तथा शिल सनातन होंगे। हाँ। अब अपनी दीनता को त्यागो, क्योंकि तुम्हारी दीनता देखकर मेरा हृदय फटा जा रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुमने मेरे पास अपनी दीनता प्रकट करने वाले अनेक पत्र लिखे, जिनसे तुम्हारी दीनता परिलक्षित होती है। मैं उन पत्रों से तुम्हारे व्यवहार को समझ सकता हूँ। मैं तुम्हारे पत्रों द्वारा ही तुम्हारे हृदय को जान गया था। इसलिए तुम्हें शिक्षा देने के लिए मैंने तुम्हारे पास एक श्लोक लिख भेजा था, और वह श्लोक इस प्रकार है। पर व्यसनिनी नारी व्यग्रापी गृह कर्मसु, तदेवास्वाद यत्यंतर्नव संगरसायनम। यदि कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के प्रति आसक्त रहती है, तो वह अपने घरेलू कामों में अत्यधिक व्यस्त दिखेगी, किंतु अपने अंतर में वह अपने प्रेमी के सानिध्य की अनुभूति का सदैव आस्वादन करती रहती है। हम्म। गौड़ निकट आछिते नाही मोर प्रयोजन, तोमा दुहा देखिते मोर यहाँ आगमन। वास्तव में बंगाल आने में मेरा कोई प्रयोजन नहीं था, किंतु मैं तुम दोनों भाइयों को मिलने के लिए यहाँ आया हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हर कोई पूछ रहा है कि मैं इस राम के लिए गांव में क्यों आया हूं। कोई भी मेरे प्रयोजन को नहीं जानता। यह अच्छा हुआ कि तुम दोनों भाई मुझे मिलने आए। अब तुम घर जा सकते हो। अब किसी बात का भय न रखो। तुम दोनों जन्म जन्मांतर से मेरे सनातन दास रहे हो। मुझे विश्वास है कि कृष्ण शीघ्र ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। तब महाप्रभु ने उन दोनों के सिरों पर अपने दोनों हाथ रख दिए, और उन दोनों ने तुरंत ही अपने अपने मस्तक पर महाप्रभु के चरण कमलों को रख लिया। इसके बाद महाप्रभु ने उन दोनों को अपने आलिंगन में ले लिया, और वहां पर उपस्थित सारे भक्तों से अनुरोध किया कि वह उन पर दयालु हों और उनका उद्धार करें। जब समस्त भक्तों ने दोनों भाइयों पर महाप्रभु की कृपा देखी, तो वे अत्यंत पुलकित हुए और हरि हरि कहकर भगवान का कीर्तन करने लगे। महाप्रभु के सभी वैष्णव पार्षद वहां उपस्थित थे, जिनमें नित्यानंद प्रभु, हरिदास ठाकुर, शिवास ठाकुर, गंगाधर पंडित, मुकुंद, जगदानंद पंडित, मुरारी तथा वक्रेश्वर सम्मिलित थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार रूप तथा सनातन दोनों भाइयों ने तुरंत ही इन वैष्णवों के चरण कमलों को स्पर्श किया। वे सभी अत्यंत प्रसन्न हुए, और उन्होंने दोनों भाइयों को महाप्रभु की कृपा प्राप्त होने पर बधाई दी। तो चैतन्य महाप्रभु को सनातन गोस्वामी का प्रस्ताव, इसमें ये बताया गया। वहां पर उपस्थित समस्त वैष्णवों से आज्ञा लेकर दोनों भाइयों ने विदा लेते समय महाप्रभु के चरण कमलों पर कुछ निवेदन किया। उन्होंने कहा, हे प्रभु, यद्यपि बंगाल का राजा नवाब हुसैन शाह आपका अत्यंत सम्मान करता है, किंतु अब आपका यहाँ कोई अन्य कार्य शेष नहीं है। अतएव कृपया आप इस स्थान से प्रस्थान करें। यद्यपि राजा आपके प्रति आदर भाव रखता है, तो भी वह यवन जाति का है और उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। हमारे विचार से वृंदावन की तीर्थ यात्रा के लिए
अपने साथ इतनी बड़ी भीड़ ले जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यार संगे चले एई लोक लक्ष्य कोटि, वृंदावन यात्रा ए नहीं परिपाटी। हे प्रभु, आप अपने साथ लाखों लोगों को लेकर वृंदावन जा रहे हैं, किंतु तीर्थ तीर्थ यात्रा करने की यह उपयुक्त विधि नहीं है। यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण भगवान थे और तनिक भी भयभीत नहीं थे, तथापि उन्होंने अपने नए भक्तों को शिक्षा देने के लिए एक मनुष्य की भांति आचरण किया। यह कहकर दोनों भाइयों ने महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की और अपने घर लौट आए। तत्पश्चात महाप्रभु ने उस गांव को छोड़ने का विचार किया। प्रातःकाल महाप्रभु वहां से चल पड़े और कानाई नाटशाला नामक स्थान गए। वहां उन्होंने भगवान कृष्ण की अनेक लीलाएं देखी। उस रात महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी के इस प्रस्ताव पर विचार किया कि उन्हें इतने लोगों को साथ लेकर वृंदावन नहीं जाना चाहिए। महाप्रभु ने सोचा, यदि मैं इतनी बड़ी भीड़ के साथ मथुरा जाऊंगा तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि इससे वातावरण अशांत हो जाएगा। एकाकी जाइब किंबा संगे एक जन, तबे से शोभय वृंदावने रे गमन। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला का पहले अध्याय का 230वां श्लोक। महाप्रभु इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वे अकेले ही या अधिक से अधिक एक व्यक्ति के साथ वृंदावन जाएंगे। इस तरह से वृंदावन जाना अत्यंत सुखद होगा। इस प्रकार सोचकर महाप्रभु ने प्रातःकाल गंगा नदी में स्नान किया और यह कहकर चल पड़े कि मैं नीलाचल जाऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु चलते चलते शांतिपुर पहुंचे और अद्वैत आचार्य के घर में 5-7 दिन रहे। तत्पश्चात जगन्नाथपुरी चले गए। तो चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का गुणगान करते हैं। तो जगन्नाथपुरी जब वापस आए चैतन्य महाप्रभु, तो उन्होंने भगवान के मंदिर का दर्शन किया। फिर तो सारे नगर में यह समाचार फैल गया कि महाप्रभु लौट आए हैं। पहले के समय में कोई फोन तो नहीं होता था, इंटरनेट भी कुछ नहीं होता था, एसएमएस व्हाट्सएप ये कुछ नहीं होता था, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि वो आधे रास्ते से वापस आ रहे हैं। लेकिन जब वो वापस आए, सारे नगर में ये समाचार फैल गया, महाप्रभु लौट आए हैं। तब सारे भक्तों ने आकर परम सुखपूर्वक महाप्रभु से भेंट की। महाप्रभु ने भी उन सब का एक एक करके प्रेम पूर्वक आलिंगन किया। काशी मिश्र रामानंद राय काशी मिश्र रामानंद राय, प्रद्युम्न सार्वभौम भट्टाचार्य, वाणीनाथ राय, शिकी महती तथा एक अन्य समस्त भक्त भी महाप्रभु से मिले। गदाधर पंडित भी आए और महाप्रभु से मिले। तब महाप्रभु सभी भक्तों के समक्ष इस प्रकार बोले, मैं अपनी माता तथा गंगा नदी का दर्शन करने के लिए बंगाल के रास्ते वृंदावन जाने का संकल्प किया था। इस तरह मैं बंगाल गया, लेकिन हजारों भक्त मेरे साथ चल पड़े। लाखों लोग उत्सुकता वश मुझे देखने आए और ऐसी भीड़ हुई कि रास्ते से मैं मुक्त होकर चलना भी कठिन हो गया। भीड़ इतनी बड़ी कि मैं जिस घर में रुका था वह घर तथा उसकी चारदीवारी टूट फूट गई और मैं जिधर देखता उधर विशाल जनसमूह ही दिखाई पड़ता था। मैं बड़ी कठिनाई पूर्वक राम के लिए गांव गया, जहां मुझे रूप तथा सनातन दो भाई मिले। कौन कह रहे हैं ये? महाप्रभु। किसके समक्ष बोल रहे हैं? सारे भक्तों के समक्ष बता रहे हैं। काशी मिश्र रामानंद राय, प्रद्युम्न सार्वभौम भट्टाचार्य, वाणीनाथ राय, श्री की भांति, और ये सब लोग भक्तों वैष्णवों के सामने महाप्रभु कह रहे हैं। तो बताते हैं कि मुक्त होकर चलना कठिन हो गया था, भीड़ बहुत
इतनी बढ़ गई थी। हम्म, जिस घर में मैं रुका था उस घर की चार दीवारी टूट फूट गई, और मैं जिधर देखता उधर विशाल जनसमूह ही दिखाई पड़ता। मैं बड़ी कठिनता पूर्वक काम के लिए गांव गया, जहां मुझे रूप तथा सनातन दो भाई मिले। अब ये सबको बता रहे हैं क्योंकि ये लोग तो यात्रा में नहीं थे ना। तो बता रहे हैं कि जब मैं वहां पे गया तो मुझे दो भाई मिले, उनका नाम था रूप तथा सनातन। श्री महाप्रभु ने श्री सनातन के निर्णय को बहुत उचित रूप से स्वीकार किया। इस संदर्भ में श्री गौर सुंदर ने श्री रूप सनातन की इस विशेषता को प्रकट किया, इस विशेषता का उल्लेख किया। हम्म। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला के 16वें अध्याय के 261 और दूसरे लेकर 264वां श्लोक। हाँ। दुई भाई भक्त राज कृष्ण कृपा पात्र, व्यवहारे राजमंत्री है राजा पात्र। विद्या भक्ति बुद्धि बले परम प्रवीण, तबु आपना के माने तृण है हीन। तारगण्य देखी सुनी पाषाण विदरे, आमी तुष्ट हैया तबे कहिलो दोहारे। उत्तम हैया हीन करी मन अपनारे, आचिरे करीबे कृष्णा तो मार उधारे। ये दोनों भाई महान भक्त तथा कृष्ण कृपा के समुचित पात्र हैं, किंतु सामान्य तौर पे वे हैं सरकारी अधिकारी, राजा के मंत्री। शिल रूप तथा सनातन शिक्षा, भक्ति, बुद्धि तथा बल में अत्यंत अत्यंत अनुभवी हैं। फिर भी वे अपने आप को मार्ग के तिनके से भी नीच मानते हैं। निस्संदेह इन दोनों भाइयों के दैन्य से पत्थर भी पिघल सकता है। उनके आचरण से तुष्ट होकर मैंने उनसे कहा, यद्यपि तुम दोनों उच्च कोटि के हो किंतु अपने आप को निम्न मानते हो, इसलिए कृष्ण शीघ्र ही तुम दोनों का उद्धार करेंगे। हम्म। उनसे ऐसा कहकर मैंने उनसे विदा ली। जब मैं विदा हो रहा था तो सनातन ने मुझसे कहा कि जब हजारों लोगों की भीड़ किसी का अनुसरण कर रही हो तब इस प्रकार वृंदावन जाना उचित नहीं है। यद्यपि मैंने यह सुना किंतु उस पर ध्यान नहीं दिया, और प्रातःकाल मैं कनाई नट चला गया। किंतु रात में मैंने सनातन के कहे हुए पर विचार किया। मैं इस निर्णय पर पहुंचा कि सनातन ने उचित कहा था, मेरे साथ बहुत बड़ी भीड़ है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि वो क्या निर्णय पे पहुंचे। सनातन बहुत उचित बात की है सनातन ने, मेरे साथ बहुत बड़ी भीड़ थी, अतएव इतने सारे लोगों को देखकर लोग निश्चय ही मेरी निंदा करेंगे। यह एक और धूर्त है, ऐसा कहेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ये चैतन्य चरितमृत के मध्य लीला के 16वें अध्याय के 270वें श्लोक में कहा गया है, दुर्लभ दुर्गम से निर्जल वृंदावन, एकाकी जाई बाकी बा संगे एक जन। तब मैं सोचने लगा कि वृंदावन तो एकांत स्थान है, यह दुर्गम और दुर्लभ है, इसलिए मैंने अकेले या फिर बहुत हुआ तो अपने साथ केवल एक व्यक्ति लेकर जाने का निश्चय किया है। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से उनको बताते हैं। माधवेंद्रपुरी अकेले ही वृंदावन गए थे। हाँ। और कृष्ण ने दूध देने के बहाने उन्हें दर्शन की दिया था। तब मैं समझ पाया कि मैं खेल दिखाने वाले जादूगर की तरह वृंदावन जा रहा हूं, और यह निश्चय ही ठीक नहीं है। किसी को भी इतने सारे लोगों के साथ वृंदावन नहीं जाना चाहिए। एक आ जाए बो की बा संगे भृत्य एक जन, तबे से शोभाए वृंदावनेर गमन। इसलिए मैंने अकेले या अधिक से अधिक एक सेवक के साथ वृंदावन जाने का निश्चय किया है।
इस तरह मेरी वृंदावन यात्रा बहुत सुंदर होगी। मैंने सोचा मैं वृंदावन अकेले न जाकर सैनिकों को साथ लिए तथा ढोल बजाते जा रहा हूं। इसलिए मैंने अपने आप को धिक्कारा और अत्यंत उत्तेजित होकर मैं गंगा तीर लौट आया। श्री मुरारी गुप्त के कड़छा 3 प्रक्रम 18वें सर्ग में कहा गया है कि जब श्री गौर सुंदर ने अपने भक्तों के साथ श्री राम किले की यात्रा की तो श्री सनातन श्री गौर सुंदर से मिलने आए। हाँ। जब सनातन अनुज के साथ दांत में तृण धारण करके मिलने आए तब उन्होंने श्री गौर सुंदर को अत्यंत दयनीयता से प्रस्तुति की। तब महाप्रभु ने उनके सिर पर अपने चरण कमल रखे और श्री सनातन से कहा, आप वास्तव में ब्रजवासी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं आपके साथ मथुरा यात्रा करना चाहता हूँ। आप श्री ब्रजमंडल के लुप्त तीर्थों अर्थात श्री वृंदावन का पुनः प्राकट्य करो। मेरी कृपा से तुम्हारी सारी आकांक्षाएं पूरी होगी और कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। यह सुनकर श्री रूप के साथ श्री सनातन ने कहा, श्री कृष्णचंद्र का स्थायी निवास श्री वृंदावन, वहां श्री कृष्ण श्री राधा के साथ नित्य लीलाओं का आनंद लेते हैं। आप अपने कृपा रूपी अस्त्र से मेरे हृदय के विषयों को दूर करें और मुझे अपने श्री चरणों के निकट स्थान दें और मुझे अपनी इच्छा पूरी करने की के लिए शक्ति प्रदान करें। श्रीमन महाप्रभु ने श्री सनातन के शब्दों के साथ वृंदावन जाने की योजना त्याग दी और दक्षिण की ओर चल पड़े। तब श्री रूप और सनातन का पुरस्चरण कैसे हुआ और श्री रूप गोस्वामी ने राजकार्य को कैसे त्यागा, तो इसकी चर्चा हम आ, कल करेंगे। आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। आज की चर्चा में से यदि आपका कोई प्रश्न है या आपकी कोई टिप्पणी है तो कृपया हाथ कर दीजिए। टीना त्रिवेदी माता जी, यस माता जी बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, सॉरी प्रभु जी, सनातन गोस्वामी जी के गुरु, आध्यात्मिक गुरु वाचस्पति थे। मतलब मैं तो समझती थी, सॉरी प्रभु जी, श्री चैतन्य महाप्रभु है, ऐसा सोचती थी। जी, चैतन्य महाप्रभु भी थे और विद्या वाचस्पति भी थे। प्रभु जी वो गुरु थे जब विद्या वाचस्पति, तब भी मतलब उसके बावजूद भी वो नवाब हुसैन के यहाँ नौकरी करते थे प्रभु जी। जी, जी प्रभु जी। क्योंकि नवाब हुसैन की बात कोई नहीं टाल सकता था। नवाब हुसैन क्रोधित होकर उनको उसी समय मृत्युदंड देता था, तो डर के मारे कर रहे थे। जी प्रभु जी, पर वो भागवतम ये सब का उनको पूरा ज्ञान था प्रभु जी। एकदम एक्सपर्ट थे। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। किरण गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मैं 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 प्रभु जी भौतिक जिंदगी में जी रही हूँ प्रभु जी। तो जब ये लोग मतलब ऐसे ऐसे काम करते हैं तो प्रभु जी वो तो सब भगवान ही चला रहे हैं, ये तो प्रभु जी सभी जानते हैं प्रभु। लेकिन मुझे प्रभु जी हो सकता है नहीं पता हो प्रभु जी। आज उन्होंने कह दी ना कि मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता प्रभु। अब मैं निश्चिंत हो गई कि जो हो रहा है उनकी प्रेरणा से हो रहा है प्रभु। आज से मैं कोई टेंशन नहीं लूंगी, बस मैं भक्ति में मुझे लगना है प्रभु जी। आज से मैं अब निश्चिंत हो गई कि जो हो रहा है प्रभु की इच्छा से हो रहा है। ये जो गलत काम प्रभु जी टीवी में देखी थे प्रभु जी, गैया का बच्चा प्रभु जी जब रोड पे बैठा था तो 4 पहिया वाले ने
उसको कुचल दिया प्रभु जी टीवी में। प्रभु जी मैं एकदम से परेशान हो गई। फिर उसने मालूम है उसका मन नहीं भरा, फिर उसने गाड़ी बैक करके फिर एक बार उसने रोना, तो मेरे ऐसे रोंगटे खड़े हो गए प्रभु जी। संसार में लोग ऐसा भी काम कर सकते हैं प्रभु जी, गलत काम। हम्म। प्रभु जी क्या क्या ये भी काम उन्हीं की प्रेरणा से हुआ होगा प्रभु जी? नहीं, भगवान ने सबको स्वतंत्र इच्छा दी है। चाहे तो मेरी तरफ मुड़ो, चाहे भगवान की ओर मुड़ो। जी प्रभु। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरी चिंता दूर हो गई, जो हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है। हम्म। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, तो इसको आज अभी यहीं पे विराम देंगे। इसी को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। अ, सनातन गोस्वामी के ही ये इनके चरित्र, इनकी कथा, इसका हम यहाँ से आगे की चर्चा करेंगे कल। श्री षड गोस्वामी की जय, श्री सनातन गोस्वामी की जय, शिल आदि की जय, निताई गौर निंदे। हरि हरी हरि। हरी बोल।